पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने मंगलवार को कोलकाता में अपनी पार्टी के नेताओं पर कथित हमलों के विरोध में बड़ा प्रदर्शन किया। रासमणी एवेन्यू में आयोजित इस विरोध मार्च में टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी, सांसद कल्याण बनर्जी, वरिष्ठ नेता मदन मित्रा और कई अन्य पार्टी नेता शामिल हुए। पुलिस से अनुमति नहीं मिलने के बावजूद पार्टी ने प्रदर्शन जारी रखा, जिसके दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की और तनावपूर्ण स्थिति भी देखने को मिली। प्रदर्शन स्थल पर बड़ी संख्या में टीएमसी समर्थक भी जुटे। ममता बनर्जी जिंदाबाद के नारों के बीच ममता ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और आरोप लगाया कि उनकी पार्टी को राजनीतिक रूप से निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन पार्टी इससे डरने वाली नहीं है। ममता ने ऐलान किया कि विरोध प्रदर्शन मंगलवार शाम तक जारी रहेगा और अगर कोलकाता में लोकतांत्रिक तरीके से विरोध की अनुमति नहीं दी गई तो आंदोलन को दिल्ली तक ले जाया जाएगा। प्रदर्शन शुरू होने से पहले ममता बनर्जी ने पार्टी नेताओं के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान वो भारतीय संविधान की एक प्रति हाथ में लिए भी दिखाई दी। टीएमसी ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष का प्रतीक बताया। आपको बता दें कि टीएमसी का यह प्रदर्शन मुख्य रूप से पार्टी नेताओं पर कथित हमलों और चुनाव के बाद हिंसा से जुड़े मामलों को लेकर किया गया। हाल ही में दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर में एक मृत पार्टी कार्यकर्ता के परिवार से मिलने अभिषेक बनर्जी पर कथित रूप से अंडे, ईंट और जूते फेंके गए थे। टीएमसी ने इस घटना के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया और आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं को सुनियोजित तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा धनबल और सत्ता के प्रभाव का इस्तेमाल कर उनकी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि विरोधी दल राजनीतिक लाभ के लिए टीएमसी नेताओं को तोड़ने और पार्टी में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये दावा किया कि ऐसे हालात पार्टी को कमजोर नहीं बल्कि और भी मजबूत बनाएंगे। ममता ने ये भी कहा कि जो नेता निजी स्वार्थ के लिए पार्टी छोड़ रहे हैं, उनके जाने से संगठन को दोबारा मजबूत करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने ये भी विश्वास जताया कि टीएमसी इस राजनीतिक चुनौती से और भी ज्यादा मजबूती के साथ बाहर निकलेगी। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी भी प्रदर्शन में नजर आए। उन्होंने दावा किया कि चंडीतला पुलिस स्टेशन के पास ज्ञापन सौंपने के दौरान उन पर हमला किया गया था और ये उनके खिलाफ हत्या की कोशिश थी। उन्होंने राज्य में राजनीतिक हिंसा, पुलिस की कथित ज्यादती और विपक्षी कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न को लेकर भी चिंता जताई। कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया कि पुलिस विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और राजनीतिक दबाव में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर विपक्षी कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है और उन पर हमले किए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से इन घटनाओं के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाने की भी अपील की। अपने संबोधन में ममता बनर्जी ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जनता जल्द ही पार्टी को जवाब देगी। उन्होंने ये भी दावा किया कि भाजपा की राजनीतिक स्थिति आने वाले समय में कमजोर होगी और लोकतांत्रिक ताकतें मजबूत होकर उभरेंगी। कोलकाता में हुए इस विरोध प्रदर्शन ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल की राजनीति में बढ़ते टकराव और तनाव को उजागर कर दिया है। अभिषेक बनर्जी पर कथित हमले और टीएमसी नेताओं द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद राज्य की राजनीतिक सरगर्मी और भी तेज हो गई है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी और विरोध प्रदर्शनों के और तेज होने की संभावना जताई जा रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।